स्टूडेंट्स, 1 मई 20 +1 केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या स्टडी ऑफ एनोड रेज हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, हमें पता चल गया था कि एटम जो है वो कैसा है, डिविजिबल है, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चल गया था। अब इसका दोबारा पता चला एक और एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि बैकरेल ने इन 1896 में परफॉर्म किया था और जिसका नाम क्या था, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था हमारा 1896 में। साइंटिस्ट जो था उसका नाम था हमारे पास बैकरेल। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने, चलो मैं बताता हूँ, इसने एक लेड कैविटी ली। ठीक है, ये कैविटी कैसी थी भाई, ये थी इस टाइप की। इस कैविटी अंदर से, ये जैसे कोई भी बॉक्स लगा लो आप, ठीक है, सारा क्या है, सॉलिड बॉक्स है। ये बीच में क्या है, कैविटी बनी हुई है, जिसके अंदर इसने क्या रखा है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। क्या लिखोगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसने इसके अंदर रख दिया। ये कोई भी हो सकता है, जैसे यूरेनियम हो गया आपका, रेडियम हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, आप लिख दो जैसे यूरेनियम, रेडियम। ठीक है, जब बिल्कुल सामने इसने क्या लगा दिया, एक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जब हमें पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कैविटी के अंदर, तो रेडिएशंस इस साइड नहीं जा सकती, इस साइड नहीं जा सकती क्योंकि ब्लॉक है। तो रेडिएशंस कैसे निकलेंगी, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट निकलेंगी। ठीक है, तो रेडिएशंस कैसे निकली, स्ट्रेट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब रेज जो निकलेंगी वो रेज हम देखते हैं कि स्प्लिट हो जाती है, या जो रेज है वो जो स्प्लिट हुई तो उसके अंदर से एक रे तो इस साइड चली गई, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें ऑब्जर्व हुई, एक रे इस साइड ऑब्जर्व हुई। तो इससे हमें पता चला कि एक तो नेगेटिव जो टर्मिनल था, ठीक है, उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, एक पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, और एक जो है वो स्ट्रेट गई। तो हमने इनका नाम दे दिया था कि जो नेगेटिव की तरफ गई है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा रेज। जो पॉजिटिव की तरफ गई है वो कैसी है, नेगेटिवली, तो उनको क्या कहेंगे, बीटा रेज। और जो न्यूट्रल थी, बिल्कुल सीधी गई, उन्हें क्या कहेंगे, गामा रेज। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, गामा रेज। ओके, समझ गए। तो हमें क्या पता चला इसके अंदर कि जो अल्फा रेज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, जो बीटा थी वो पॉजिटिव की तरफ, और जो डिफ्लेक्ट किसी भी तरफ नहीं वो सीधी गई, उन्हें क्या काम है, गामा रेज। तो हमें इससे 3 कंक्लूजन मिले। फर्स्ट जो कंक्लूजन था हमारे पास वो क्या था कि विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, या नेगेटिव प्लेट कह दो आप। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ हुई, हैज चार्ज, तो उस रेज के अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, और इसके जो पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, जो रेज के जो पार्टिकल्स होने, क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब उसके रेज जो है वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और रेज के अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली, और उनको क्या कहेंगे हम, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और हमें क्या पता कि ईच अल्फा पार्टिकल हैज
चार्ज, कि उसके ऊपर जो चार्ज था वो हमारे पास कितना था, पॉजिटिव 2 यूनिट्स। ठीक है, और मास कितना था इसका भाई, मास हमारे पास आया इसका 4 यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ईच पार्टिकल या ईच अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू हीलियम पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है हीलियम का भी चार्ज कितना होता है 2, मास कितना होता है 4। तो फर्स्ट का आपका कंक्लूजन क्या निकला है इसके अंदर कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आप कह सकते हो हीलियम पार्टिकल्स हैं, या जैसे कि बिल्कुल सेम किसके है, हीलियम के, क्योंकि उसका चार्ज सेम है और मास सेम है। ठीक है, सेकंड जो कंक्लूजन था इसमें से वो क्या निकला था, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, इनके अंदर चार्ज कैसा था आपका, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज था, और पार्टिकल्स जो थे वो कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज, उनको नाम क्या दे दिया हमने, बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज। मतलब बीटा रेज नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल को कहेंगे हम बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, समझ गए, जो नेगेटिव रेज जो होंगी उनके अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कैसे होंगे आपके बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, और इसका चार्ज हमें क्या पता चला कि भाई इसका चार्ज जो है वो बिल्कुल सेम कह सकते हो, जो इक्वल टू है वो किसके है, इलेक्ट्रॉन के। चार्ज क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इसका जो मास है वो क्या है हमारे पास 0। तो हम क्या कह सकते हैं, ये बिल्कुल सेम किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो इससे हमें मतलब पता चल गया कि अल्फा पार्टिकल्स एटम जो है, जैसे एटम था स्प्लिट हुआ 2 के अंदर, तो इसके अंदर क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल्स भी हो गए, बीटा पार्टिकल्स भी हो गई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सिमिलर किसके थे, हीलियम के, जिनका ऊपर जो चार्ज था वो 2 था, मास क्या था 4, और बीटा पार्टिकल्स जो थे इसका मतलब वो क्या थे, आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनका चार्ज -1 है। ठीक है, मास यहाँ पर इनका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था इसके अंदर वो आपका क्या था, कि विच गोज स्ट्रेट, मतलब अनडिफ्लेक्टेड, विच गोज अनडिफ्लेक्टेड, वो हमारे पास कौन से थे, गामा रेज थी। ठीक है, जिनको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, समझ गए, ये तो थी आपकी रेडियो एक्टिविटी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। भी न्यूट्रॉन की खोज आपको पता है किसने की थी, कैडविक ने की थी। कैडविक, और ये एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया था 1932 में। ठीक है, इसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था, इसने क्या किया, टेक सम लाइट एलिमेंट्स लिए, जैसे कि आपका हो गया बेरिलियम हो गया। ठीक है, बेरिलियम ले लिया इसने, बोरोन ले लिया। ठीक है, और क्या क्या इसने बोम्बार्डमेंट करा दिया ऊपर, किसे, विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, कैसे आप समझो डायग्राम से, इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल ले लिया, ये आपके पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का आपने चार्ज आपको पता है, जैसे हीलियम ले लिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2, ये चार्ज 2 है, इसका मास कितना है, 4 है। इसने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई, किसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराई, बेरिलियम के ऊपर। किसके ऊपर करा दी, बेरिलियम एटम के ऊपर। ठीक है, बेरिलियम आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 4, और मास क्या होता है इसका
9। बोम्बार्डमेंट होने के बाद हमें क्या मिला? कार्बन एटम। क्या मिला भाई? कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम। और कार्बन एटम जो मिला उस आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास कितना होता है? 12। ठीक है, पॉजिटिव चार दो और 4 6 हो गया, 4 6 हो गया। और हमारे पास मास जो है 9 और 4 कितने होने चाहिए? 13, लेकिन है कितने? 12 है। तो साथ में हमें क्या मिला? एक ऐसा पार्टिकल भी मिला जिसके ऊपर चार्ज तो था 0। क्या था? चार्ज 0, लेकिन मास क्या था उसका? 1। तो हमने क्या किया? ये कौन सा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन। नाम से पता चल रहा है विच है वो ओनली मास बट न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट है, दूसरा हम देखते हैं। परफॉर्म किया था, ये आपके क्या है? अल्फा पार्टिकल्स हैं। 2 एग्जाम्पल्स लिए थे इसमें, बेरिलियम, बोरोन। सेकंड, उसके बाद इसने बोम्बार्डमेंट कराई, किसके ऊपर बोम्बार्डमेंट करा दी? बोरोन एटम के ऊपर। बोरोन एटम। बोरोन एटम आपको पता है एटॉमिक मास बोरोन जो है उसका कितना होता है आपके पास? 4। और मास कितना होता है? 11। ठीक है, आपको क्या मिला यहाँ पर? आपको मिला ये एक मिनट भाई, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है बोरोन का। ठीक है, तो आपको जो है क्या मिलेगा यहाँ पर? टोटल दे लिया 5 to 7। 7 किसका होता है? आपको पता है किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर? नाइट्रोजन एटम। ठीक है, N7 14, लेकिन होने कितने चाहिए? 11 4 15। और साथ में हमें क्या मिल रहा है भाई? न्यूट्रॉन भी तो मिल रहा है, जिसके ऊपर क्या है? चार्ज क्या है? 0 है। और एटॉमिक मास क्या है? 1 है। तो ये आपको परफॉर्म मिल गया, मतलब कि जब अल्फा पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ से क्या मिलता है? जो एटम जो मिलता है उसके साथ हमें क्या मिलता है? एक ऐसा पार्टिकल भी मिलता है जिसका चार्ज क्या होगा? 0 होगा, लेकिन उसका एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? न्यूट्रॉन मिल गया। हमें क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आपको पता चल ही गया था, लेकिन अब आपने जो पता करना था, जो थर्ड फंडामेंटल जो पार्टिकल्स था एक एटम का, वो क्या था? न्यूट्रॉन। तो आप न्यूट्रॉन को क्या कह सकते हो? न्यूट्रॉन, इसको डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे? इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज, विच कैरीज नो चार्ज but has mass, but has mass equal, nearly equal to, nearly लगा लो भाई, nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपको तो हाइड्रोजन एटम या फिर आप क्या कह सकते हो? प्रोटॉन। ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसका मास जो है वो नियरली इक्वल होगा किसके? हाइड्रोजन एटम के या फिर एक प्रोटॉन के। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका आप देख सकते, इलेक्ट्रॉन ये और प्रोटॉन का आपको पता चल गया। न्यूट्रॉन को आप क्या कह सकते हो? ये आपका चार्ज हो गया, ये क्या आ गया? आपका मास आ गया। ठीक है, चार्ज इसके ऊपर क्या होता है? 0। मास इसका क्या होगा आपको पता है? 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये क्या होगा? मास होगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना।